anastomosis. Now, hepatic portal vein is important because if there occurs any obstruction in the hepatic portal vein, or and due to any obstruction, it can be due to some thrombosis formation in the hepatic portal vein, or it can be due to compression. Some structure is compressing the hepatic portal vein. Then compression of the hepatic portal vein and the thrombosis in the hepatic portal vein affects the portal circulation, and due to there is a blockade in the pathway of the portal circulation, so the sites of portosystemic anastomosis they open up. Portosystemic anastomosis जहाँ पे portal vein की tributary systemic vein की tributary से ये portosystemic anastomosis open हो जाते हैं, और पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस के ओपन होने की वजह से कई क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, एंड समटाइम्स इट कैन लीड टू दिस ओपनिंग ऑफ द पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस कैन बी फेटल आल्सो. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नाउ फर्स्ट वी विल सी द डिटेल्स ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन, और उसके बाद हम पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस साइट एनास्टोमोसिस ओपन होने की वजह से क्या हो सकता है वो देखेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशंस पढ़े हैं. सिस्टमिक सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन. दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशन. नाउ सिस्टम में सर्कुलेशन हमने पढ़ा है कि यूजुअली क्या होता है, आर्टरी डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस. मींस लार्ज साइज आर्टरी लीड्स टू मीडियम साइज आर्टरी, मीडियम साइज टू स्मॉल साइज आर्टरी, small size artery leads to arterioles, arterioles leads to capillaries. So capillary network is formed. Then these capillaries join large size vein. So एक आर्टरी और वेन के बीच में कैपिलरी नेटवर्क आता है. आर्टीरियल और वीनस वेन्स के बीच में एक कैपिलरी नेटवर्क आता है. सो द ब्लड पासेस थ्रू अ सिंगल कैपिलरी नेटवर्क. ठीक है. अब पोर्टल सर्कुलेशन में क्या है, between the artery and vein the blood passes through two capillary networks. So what is the difference between systemic and portal circulation? In the systemic circulation blood passes through a single capillary network, but in the portal circulation blood passes through two. अब हम स्पेसिफिक नाउ देयर आर डिफरेंट साइट्स ऑफ हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस. दो कॉमन साइट्स हैं. वन इज द हेपेटिक सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन दैट इज विद इन द लिवर, एंड सेकंड इज हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन. Hypothalamus hypophyseal portal circulation which is formed in the pituitary gland, between the hypothalamus and pituitary gland, that you will study in the head and neck part. So today we will study in detail the hepatic portal circulation. ठीक है. hepatic portal circulation में क्या होता है ये आप देखोगे. This artery is leading into a capillary network. ठीक है. तो ये जो कैपिलरी नेटवर्क होता है, it collects the blood from stomach, intestine, pancreas, spleen. So ये जो first capillary, pancreas, spleen and intestine, that is the small and large intestine. ठीक है. तो ये इन जगहों से ब्लड कलेक्ट करता है. तो जब ये इस जगहों से ब्लड कलेक्ट करता है तो न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड अलोंग विद न्यूट्रिएंट्स टॉक्सिन्स भी एब्जॉर्ब होते हैं. तो सिर्फ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. यू नो दैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन the digestion of the food is completed and the absorption of the nutrient take place. ठीक है. पर सिर्फ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उसके साथ कुछ टॉक्सिन्स भी एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है. और कुछ ड्रग एब्जॉर्प्शन भी होता है जो हम रेगुलर कोई मेडिकेशन खाते हैं, so वो भी एब्जॉर्ब होता है. Now these veins, this capillary network joins to form a hepatic portal vein. जो वेन इन दो कैपिलरी नेटवर्क को जोड़ती है उसको हम पोर्टल वेन कहते हैं. ठीक है. क्योंकि ये स्पेसिफिकली विद इन द लिवर चल रहा है सारा, so this is a hepatic portal vein which is joining the two capillary network. तो फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क में क्या होता है, न्यूट्रिएंट एंड टॉक्सिन एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है. एंड सब वेस्ट मेटाबोलाइट्स आर आल्सो एब्जॉर्ब. So आपके hepatic portal vein it will enter the liver. Within the liver it will break up
सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क। उस सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क को हम स्पेसिफिकली हिपैटिक साइनोसॉइड्स कहते हैं, हिपैटिक साइनोसॉइड्स कहते हैं। So the hepatic portal vein enters the liver, and within the liver it breaks up into a second capillary network that is known as hepatic sinusoids। ठीक है, अब hepatic sinusoids में से जब ये ब्लड पास करता है, तो अब आपने लीवर के फंक्शन पढ़े होंगे। तो लीवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, लीवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो उसमें सेल्स होते हैं, दैट इज द हिपैटोसाइट्स। दीज हिपैटोसाइट्स, दे they are responsible for the metabolism of the carbohydrate, proteins and the fats which are absorbed in the small intestine। जो फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क में जो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, वो उनको मेटाबोलाइज करता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क होता है जो हिपैटोसाइट्स का, इट डिटॉक्सिफाइज द ब्लड। ठीक है, जो भी ब्लड एब्जॉर्ब हुआ, जो भी टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब हुए हैं फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क को, अब उनको ब्लड से रिमूव करना है। सो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस। एंड सेकंड, जो वहाँ पे ड्रग्स भी एब्जॉर्ब हुए हैं, जो मेडिकेशन कोई पर्सन ले रहा है, तो उसमें से कई फुल मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, तो दैट आर आल्सो रिमूव। So detoxification of the blood take place, which is coming from the first capillary network. So इसलिए ये जरूरी है कि ब्लड सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क से पास करे। इट शुड पास थ्रू द हिपैटोसाइट्स। अब ये सारे, जब ये ब्लड एकदम डिटॉक्सिफाई हो जाता है, देन these capillaries they join to form hepatic vein, and hepatic veins drains into the inferior vena cava, and inferior vena cava opens into right atrium, and so the blood from the portal circulation now is entering the back into the systemic circulation। ठीक है, so I repeat, first capillary network, it collects the blood from the intestine, from the stomach, spleen and pancreas। ठीक है, तो जब ब्लड फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क से पास करता है, so it absorbs the nutrients, and along with the nutrients it absorbs some toxins also। Then these capillaries join to hepatic portal vein, and this hepatic portal vein breaks up into a capillary network within the liver that is known as hepatic sinusoids। When the blood is passing through these hepatic sinusoids, the hepatocytes they metabolize the proteins, carbohydrates and fat, and in addition they detoxify the blood। So detoxification में सारे toxins और drug metabolites सारे remove हो जाते हैं। And then these hepatic sinusoids join to form hepatic veins, and these hepatic veins drain into the inferior vena cava। ठीक है, so the now through the inferior vena cava the blood enters into systemic circulation। ठीक है, तो अगर ये ब्लड पोर्टल लीवर में से पास नहीं करेगा, सपोज यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन नहीं होगा, तो जो ब्लड वहाँ पे फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क से डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो जितने भी टॉक्सिन्स वहाँ पे एब्जॉर्ब हुए हैं वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाएंगे। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, कि ब्लड जो है वो लीवर से जाता है और लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन होती है, सारे टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। तो अगर ये ब्लड डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, तो ये सारे टॉक्सिन्स भी डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाएंगे। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, अब हमने पढ़ा था हिपैटिक साइनोसॉइड्स। विद इन द लीवर द पोर्टल वेन ब्रेक्स अप इनटू सेकंड कैपिलरी नेटवर्क, दैट इज द हिपैटिक साइनोसॉइड्स। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है लीवर का। So this you will study when you study in detail in microscopic structure of liver. So just an outline, you can see these are the hepatocytes, that is the cells of the liver which are known as hepatocytes. They are arranged in the cords। ठीक है, these are arranged in the form of hepatic plates or hepatic cords कहते हैं इसको। And within the hepatic cords you can see this bluish color, these are the hepatic sinusoids। ठीक है, सो ये जो बेसिकली जो हिपैटिक प्लेट्स है, दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द हेक्सागोनल हिपैटिक ग्लोब्यूल। ठीक है, ये हेक्सागोनल शेप है, जितने भी हिपैटिक ग्लोब्यूल्स होते हैं दे आर हेक्सागोनल शेप। ठीक है, सेंटर में जो वेन होती है उसको हम सेंटर वेन कहते हैं, और ये जो हेक्सागन के कॉर्नर्स में जो पोर्टल ट्रायड होता है, पोर्टल ट्रायड में 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं। ट्रिब्यूटरी ऑफ द, दिस इज पोर्टल वेन्यू, देन इज द ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, एंड दिस इज द बाइल डक्ट्यूल। ठीक है,
ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं। पोर्टल वेन्यू ब्लूइश कलर की, रेडिश कलर की हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच एंड ग्रीनिश कलर इज द bile duct. So this portal vein is leading into hepatic sinusoids, and these hepatic sinusoids they are present between the plates of the hepatocytes. Okay. So when the blood runs through the hepatic sinusoids, and the detoxification of the blood and the metabolization of the nutrients take place. Okay. So this is the microscopic structure of liver that you will study in detail. So remember, liver has a dual blood supply. दो main sources हैं उसके blood supply के, hepatic portal vein and hepatic artery. ठीक है, तो 3/4 of blood है वो hepatic portal vein से आता है. ठीक है, so maximum blood is coming from the hepatic portal vein. So hepatic portal vein is bringing the blood which is carrying the nutrients and toxins and drug metabolites. So metabolism of these nutrients takes place and detoxification of the blood takes place. So all the toxins they are removed which are coming, which are absent, it is enters the systemic circulation, all the toxins are removed. So this is the advantage of the hepatic portal circulation. Okay, is it clear to all of you, hepatic portal circulation? So what is the advantage of hepatic portal circulation? Is it clear? So now we'll see the formation of the hepatic portal vein, how the hepatic portal vein is formed. ठीक है, so अब आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम में, this is the hepatic portal vein. This red arrow is pointing towards the hepatic portal vein. Hepatic portal vein is formed by the union of two main veins, superior mesenteric vein. This black arrow is pointing towards the superior mesenteric vein, and the second is the splenic vein. This bluish arrow is pointing towards the splenic vein. So remember, hepatic portal vein is formed by the union of the splenic vein and the superior mesenteric vein. So where it is formed? Behind the neck of pancreas. Now hepatic portal vein की जो सबसे important main tributary है, that is the superior mesenteric vein. If you see, this is the superior mesenteric vein. हम कहते हैं कि hepatic portal circulation में क्या होता है? It begins in one set of capillaries and end in another set of capillaries. So the main tributary, जो उसकी main tributary है superior mesenteric vein, it is beginning in a capillary network. ये पूरा capillary network है superior mesenteric vein का. So for first जो capillary network होता है, that is mainly formed by the tributaries of the by the superior mesenteric vein. ठीक है, and other set of capillaries within the liver होता है, that is formed by the hepatic sinusoids. ठीक है, so hepatic portal vein begins like a vein in the capillary bed. जैसे जो capillaries होती है वो join करके क्या बनाती है? vein. तो इसी तरह यहाँ पे भी जो capillary network है joins to form the hepatic portal vein. और hepatic portal vein जो है वो ब्रांचेस की तरह डिवाइड करता है विद इन द लीवर. जैसे आर्टरी जो है उसकी ब्रांचेस होती हैं, इसी तरह जो हिपैटिक पोर्टल वेन की भी ब्रांचेस की तरह डिवाइड करता है. आप देखोगे हिपैटिक पोर्टल वेन के साथ जैसे यूजुअली वेन की ट्रिब्यूटरीज होती है, तो हम पर यहाँ पे हम कहते हैं the branches of the hepatic portal vein. The hepatic portal vein divides into right and left branch, and further it branches and rebranches to form hepatic sinusoid. हम hepatic portal vein के रिलेशन में ट्रिब्यूटरीज वर्ड नहीं यूज करते हैं. ठीक है, so the hepatic portal vein branches like an artery and leads to hepatic sinusoids, and all these portal vein and its tributaries are valvulus. Then portal venous system. Portal venous system, अब हम portal venous system includes all the veins draining the abdominal part of digestive tube, but remember it does not include the lower part of anal canal, that is below the pectinate line. You will see study the detail of anal canal, what is pectinate line. So remember here at this point of time, just remember its portal venous system drains the blood from whole of the abdominal part of digestive tube except the lower part of anal canal, spleen, pancreas. Now, so we have already seen that hepatic portal vein is formed by the union of the superior mesenteric vein and the splenic vein, and it is formed behind the neck of pancreas. Here you can see this is the head, this is the neck part, body, and the tail reaching the hilum of the spleen, and below this is the uncinate process.
So this hepatic portal vein is formed behind the neck of pancreas at the level of the second lumbar vertebrae. ठीक है, ठीक है. So this is the red arrow is pointing towards the hepatic portal vein, and the black is formed behind the neck of pancreas at the level of L2 vertebrae. Now, this diagram में आप देखेंगे, this is the pancreas, this is the hepatic portal vein formed by the union of splenic vein and superior mesenteric vein behind the neck of pancreas. So behind the neck of pancreas, hepatic portal vein बन गया. अब उसके बाद क्या होगा? It will pass. Now this is the whole duodenum, C-shaped duodenum. So now you know duodenum has 4 parts. So this is the first part of duodenum. So then the hepatic portal vein passes behind the first part of duodenum. उसके posteriorly जाएगी. And then it enters the right free margin of lesser omentum. आपको याद होगा lesser omentum के हम दो पटरी होती है राइट फ्री मार्जिन. तो राइट फ्री मार्जिन के बी पोस्टीरियरली होता है एपिफ्लोइक फोरामेन, जिसके थ्रू ग्रेटर सैक लेसर सैक से कम्युनिकेट करता है. तो द राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम कंटेन्स द हेपेटिक पोर्टल वेन. ठीक है. सो फर्स्ट hepatic portal vein lies behind the neck of pancreas, then it runs behind the first part of duodenum, and then it runs in the right free margin of the lesser omentum. ठीक है, that is above the first part of duodenum. So then it enters the liver. ठीक है. So हम broadly hepatic portal vein को दो parts में divide कर देते हैं, extrahepatic and intrahepatic. Extrahepatic means outside the liver, intrahepatic means within the liver. So within the liver तो hepatic portal vein branches में divide कर जाएगी, mainly right and left branch में, and further branching leads to hepatic sinusoid. एक्स्ट्रा हिपैटिक को हम एक्स्ट्रा हिपैटिक पे आ जाते हैं, दैट इज आउटसाइड द लिवर. एक्स्ट्रा हिपैटिक पार्ट विद रेफरेंस टू ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो जो पार्ट बिलो द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है उसको हम इंफ्राड्यूडेनल कहते हैं. जो पार्ट बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है उसको हम रेट्रोड्यूडेनल कहते हैं. और जो पार्ट राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम मींस अबव. तो ब्रॉडली हम हिपैटिक पोर्टल वेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा हिपैटिक, इंट्रा हिपैटिक. इंट्रा हिपैटिक इज विद इन द लिवर, एक्स्ट्रा हिपैटिक इज आउटसाइड द लिवर. जो आउटसाइड द लिवर है उसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंफ्राड्यूडेनल जो बिहाइंड द नेक ऑफ पैंक्रियास है, रेट्रोड्यूडेनल मींस बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनल, सुप्राड्यूडेनल इन द राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम. इज इट क्लियर टू हियर टिल हियर? अभी तक हमने पढ़ा है हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन. व्हाट इज हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन? और हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन. देन वी हैव सीन हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द हिपैटिक पोर्टल वेन टेक प्लेस at which behind the neck of pancreas and the level of L2 vertebrae. ठीक है. वेन एक्स्ट्रा हिपैटिक एंड इंट्रा हिपैटिक. एक्स्ट्रा हिपैटिक को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंफ्राड्यूडेनल, रेट्रोड्यूडेनल, सुप्राड्यूडेनल. ठीक है. अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो, तो द जो एक्स्ट्रा हिपैटिक पार्ट है उसको फर्दर ये जो एक्स्ट्रा हिपैटिक का सुप्राड्यूडेनल पार्ट है, दिस इज द राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम, where you can see the hepatic portal vein. hepatic portal vein के साथ hepatic artery भी दिख रही है रेड कलर की एंड ग्रीनिश कलर का bile duct tube. So these are the 3 structures which are present in the right free margin of lesser omentum. So this is the supraduodenal part of the hepatic portal vein which lies in the right free margin of the lesser omentum. ठीक है. So this is the intrahepatic part. Here you can see the hepatic artery enters the liver and then it divides into right and left branch. Right branch enters reaches the right lobe of liver, and the left branch it enters the left lobe of liver, and then it branches and rebranches and ultimately it leads to hepatic sinusoid. So this is the intrahepatic part. Okay. So you have already seen this is the microscopic structure of the liver. You can see the hexagonal hepatic globules. Okay, these are the hexagonal hepatic globules. These are the hepatic plates consisting of hepatocytes, and between the hepatic plates, these are the hepatic sinusoids, and
is at the corners of hexagon you can see the portal triad. Portal triad means इसमें तीन structures आते हैं portal triad में, hepatic portal vein, then hepatic arteriole and the bile ductus. So this bluish color is hepatic portal vein which is leading into the hepatosinusoids, and this hepatic sinusoids runs between the pairs of the hepatocytes. Here you can see clearly these are the hepatic sinusoids running between the hepatic plates, and this is the hepatic portal vein at the portal triad. तो portal triad word नहीं भूलना है क्योंकि माइक्रोस्कोपिकली भी portal triad is very important. You have to identify the portal triad. ठीक है, so portal triad में तीन structures आपको दिखते हैं, hepatic portal vein, hepatic arteriole and bile ductus. ठीक है, and these are the hepatic sinusoids. Hepatic sinusoids, they appear as empty spaces in the microscopic structure, and this is ultimately they drain into the central vein which is present at the center of the hexagonal hepatic lobule. Okay, so these are the hepatic sinusoids. This is the central vein. So hepatic sinusoids they drain into central vein, and from the central vein they drain into sublobular veins, and sublobular veins they ultimately lead to hepatic veins, and hepatic veins into inferior vena cava. So two parts of hepatic portal vein, extrahepatic, intrahepatic. ठीक है, now एक important part है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है formation of hepatic portal vein, exactly it is formed by the union of superior mesenteric and splenic vein behind the neck of pancreas at the level of the L2 vertebrae. Then we have seen that the hepatic portal vein is divided into two parts, extrahepatic, intrahepatic. Extrahepatic with reference to first part of duodenum is divided into infraduodenal, retroduodenal, supraduodenal. जो infraduodenal होता है means below the duodenum, it is present behind the neck of pancreas. जो supraduodenal होता है that is present in the right free margin of lesser omentum. ठीक है, जो intrahepatic होता है that is within the liver, the portal vein divides into right and left branch, and it further divides and redivides and leads to hepatic sinusoids. Hepatic sinusoid से blood जाता है central vein में, और सेंट्रल वेन से अल्टीमेटली जाता है वो सबलोबुलर वेन्स में, और सबलोबुलर वेन से हेपेटिक वेन्स में, हेपेटिक वेन से इंफीरियर वेना केवा में, और अल्टीमेटली इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में ओपन करके so the blood is entering the systemic circulation. Now streamlining of blood flow का मतलब होता है कि ब्लड इतना ऐसी स्पीड पे फ्लो कर रहा है कि ऑटोमेटिक जो है ब्लड दो स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गया. मींस एक राइट स्ट्रीम होती है, मतलब उसी हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर दो स्ट्रीम चल रही है, एक राइट स्ट्रीम चल रही है और एक लेफ्ट स्ट्रीम चल रही है. जो राइट स्ट्रीम का ब्लड होता है दैट विल पास इनटू द राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, और राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन से वो राइट लोब ऑफ लीवर में चला जाएगा. इसी तरह जो लेफ्ट स्ट्रीम ऑफ ब्लड होता है वो लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन में जाएगा, और लेफ्ट ब्रांच से लेफ्ट लोब ऑफ लीवर में इंक्लूडिंग द कॉर्डेट एट द कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर. अब राइट स्ट्रीम में कौन सा ब्लड होता है? ठीक है, जो राइट साइड की पोर्टल स्ट्रीम होती है उसमें मेनली जो ब्लड आ रहा होता है दैट इज फ्रॉम द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन. ठीक है, तो जो राइट स्ट्रीम ऑफ ब्लड होता है इट मेनली कैरीज द ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन. और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन मेनली कहाँ से ब्लड आ रही होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से अप टू द राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलम. ठीक है, और जो लेफ्ट स्ट्रीम होती है वो कहाँ से मेनली ब्लड आ रही है? स्प्लीनिक वेन से. और स्प्लीनिक वेन कहाँ से ब्लड आ रही है? मेनली स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियास, लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, सिग्मोइड कोलन और रेक्टम. ठीक है, तो इसे कहते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ ब्लड फ्लो. मींस जो राइट साइड दो स्ट्रीम्स में ब्लड डिवाइड हो जाता है विद इन द हेपेटिक पोर्टल वेन. तो राइट स्ट्रीम जो ब्लड होती है, राइट स्ट्रीम में जो ब्लड फ्लो कर रहा है दैट इज मेनली कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, और जो लेफ्ट स्ट्रीम में ब्लड फ्लो कर रहा है दैट इज मेनली कमिंग फ्रॉम द स्प्लीनिक वेन. और राइट स्ट्रीम जाके खुलेगी राइट ब्रांच ऑफ राइट स्ट्रीम जो में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो मेनली जाएगा राइट ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन से, और अल्टीमेटली राइट ब्रांच राइट लोब में खुलेगी. लेफ्ट स्ट्रीम में मेनली ब्लड कहाँ से आ रहा है? स्प्लीनिक वेन से. स्प्लीनिक वेन में से जो ब्लड है वो लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन में जाएगा, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू लेफ्ट लोब ऑफ लीवर. ठीक है, सो इज इट क्लियर टिल हियर? दिस इज नोन एज स्ट्रीमिंग ऑफ ब्लड फ्लो. तो कई जगह कहते हैं कि जो कोलोरेक्टल कैंसर्स होते हैं वो मेनली लेफ्ट साइड पे होते हैं, बट कई इस थ्योरी को नहीं मानते हैं
बिकॉज क्लिनिकली उसका कोरिलेशन नहीं हो पाया है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू अगर स्ट्रीमिंग ऑफ ब्लड फ्लो से चले तो अगर स्टमक में कोई कैंसर है, पैंक्रियास में है, तो वो मेनली लेफ्ट साइड लोब में जाएगा, उसका मेटास्टाइज होगा। और जो अगर इंटेस्टाइन का है तो दैट इज विल बी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन या मतलब इस पार्ट से, तो दैट विल बी इन द राइट साइड। बट दैट क्लिनिकली उसका कोरिलेशन कोई मिला नहीं है, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। So this is known as streaming of blood flow which occurs in the hepatic portal vein. Is it clear till here? So should we go to the relations of the hepatic portal vein? ओके, सो अभी हमने पढ़ लिया है कि दो पार्ट्स होते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन के, सुप्राड्यूडिनल पार्ट और सॉरी इंट्राहिपैटिक पार्ट एंड एक्स्ट्रा हिपैटिक पार्ट। और एक्स्ट्रा हिपैटिक इज डिवाइडेड इनटू इंफ्राड्यूडिनल, रेट्रोड्यूडिनल एंड सुप्राड्यूडिनल। ठीक है, तो हम तीनों पार्ट्स के रिलेशन देखेंगे। अब आप देखो इसमें, here you can see the stomach part, you can see the part of pancreas and this red arrow is pointing towards the hepatic portal vein। अब हमने पढ़ा कि hepatic portal vein pancreas के पीछे बन जाती है, then it passes behind the first part of duodenum and then it runs with the right free margin of lesser umeter। अब इसके आप इसमें ब्लैकिश एरो में दिख रहा है इंफीरियर वेना केवा। बेसिकली इंफीरियर वेना केवा थ्रू आउट जो है हिपैटिक पोर्टल वेन के पोस्टीरियर रिलेशन में होती है। इससे जब आप रिलेशंस लिख रहे हो हिपैटिक पोर्टल वेन के, तो चाहे इंफ्राड्यूडिनल है, रेट्रोड्यूडिनल है, सुप्राड्यूडिनल है, थ्रू आउट द इंफीरियर के वेना केवा उसके पोस्टीरियर रिलेशन में, दिस इज द कॉमन रिलेशन। चाहे रेट्रोड्यूडिनल है, सुप्रा है, इंफ्रा है, उसमें थ्रू आउट इंफीरियर वेना केवा इज पोस्टीरियर टू हिपैटिक पोर्टल वेन। अगर आप ये डायग्राम देखो, ठीक है, in this you can see this is the hepatic portal vein, it is written hepatic portal vein। hepatic portal vein को आप तीनों पार्ट्स में देख सकते हो। ठीक है, you can see the section of pancreas, behind the pancreas is the infraduodenal part। फिर आप सेक्शन में देख रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ duodenum, so behind is retroduodenal part और अब duodenum के ऊपर वाला होगा supraduodenal part। ठीक है, अब तीनों पार्ट्स के, चाहे इंफ्राड्यूडिनल है, रेट्रोड्यूडिनल है, सुप्राड्यूडिनल है, तीनों पार्ट्स के पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना केवा प्रेजेंट है। सो द कॉमन रिलेशन ऑफ द थ्री पार्ट्स ऑफ द hepatic portal vein is the इंफीरियर वेना केवा। तो तीनों पार्ट्स के क्योंकि आप सेपरेट रिलेशन लिखते हो, इंफ्राड्यूडिनल, रेट्रोड्यूडिनल, सुप्राड्यूडिनल, तो तीनों में पोस्टीरियर रिलेशन इज कॉमन, दैट इज द इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, अब आगे हम एक एक पार्ट के एंटीरियर रिलेशन देखते हैं। पोस्टीरियर रिलेशन तो क्लियर होगा कि सब में इंफीरियर वेना केवा ही है। अब हम एंटीरियर रिलेशंस पे आ जाते हैं, तो पहले आता है इंफ्राड्यूडिनल पार्ट। इंफ्राड्यूडिनल पार्ट का इंफ्राड्यूडिनल पार्ट, so infraduodenal part में anteriorly which structure is present? Anteriorly is the head is the neck of pancreas, क्योंकि hepatic portal vein is formed behind the neck of pancreas। ठीक है, तो कई जगह आपको जैसे इस डायग्राम में आप देखोगे तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन आ रहा है, तो बेसिकली some variation can occur but overall hepatic portal vein का formation behind the neck of pancreas हो जाता है। ठीक है, then we come to the retroduodenal part। ठीक है, retroduodenal part में अब आएगा that is behind the first part of duodenum। ठीक है, so infraduodenal में anteriorly आ गया neck of pancreas, retroduodenal में posterior relation is common, that is the inferior vena cava। अब anteriorly क्या है? anteriorly एक relation तो clear है, that is the first part of duodenum। अब ये जो देखो इसमें black arrow is pointing towards the inferior vena cava, red arrow is pointing towards the hepatic portal vein, so posterior relation of hepatic portal vein is inferior vena है फर्स्ट पार्ट ऑफ duodenum। अब उसके एडिशनली भी हमें दो और स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं एंटीरियर टू hepatic portal vein, एक रेडिश, वन इज द ग्रीनिश एरो इज पॉइंटिंग एंड वन इज द वी विल सी एक आर्टरी भी दिखती है। अब वो आर्टरी कौन सी है वो हम देख रहे हैं। पहले हम इस डायग्राम पे आते हैं जो आपने ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक में पढ़ा है, स्पेसिफिकली आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्टमक में। Now you know that the celiac trunk is one of the ventral branch of the abdominal aorta। तो तीन ventral branches होती है abdominal aorta की, celiac trunk, superior mesenteric, inferior mesenteric। ठीक है, the celiac trunk
This is the celiac trunk, which is the ventral branch of abdominal aorta. It gives one artery, that is the common hepatic artery. Common hepatic artery divides into, basically it gives off a branch, gastroduodenal artery, and this gastroduodenal artery passes behind the first part of duodenum. After it gives off a gastroduodenal artery, it is known as proper hepatic artery. This diagram is very important. Okay. So celiac trunk जो है एक ब्रांच देती है कॉमन हिपैटिक आर्टरी आफ्टर गिविंग गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इट कंटिन्यूज एज प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी ठीक है तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी कहाँ जाती है बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ duodenum एंड देन इट डिवाइड्स इनटू राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक एंड सुपीरियर पैंक्रियाटिको अब हम वापस उस डायग्राम पे आ जाते हैं तो ये देखो ये येलोइश एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द celiac trunk which is arising from the abdominal aorta ठीक है so this yellowish arrow is basically celiac trunk तो celiac trunk से एक branch arise करती है that is the common hepatic artery that common hepatic artery gives off a gastroduodenal artery so जो ये brownish arrow है it is pointing towards the gastroduodenal artery which will pass behind the first part of duodenum तो anterior relations क्या हो गए retroduodenal part of hepatic portal vein के one is the first part of duodenum then is the gastroduodenal artery and this greenish arrow is pointing towards the bile duct tube so relations of hepatic portal vein retroduodenal part के that is the first part of duodenum bile duct and the gastroduodenal artery these are the anterior relations of the retroduodenal part of hepatic portal vein okay then we come to the supraduodenal part we again come to this diagram so here you can see so above the first part of duodenum this is the supraduodenal part and supraduodenal part जो होता है वो specifically right free margin of lesser omentum में होता है तो right free margin of lesser omentum के पीछे होता है epiploic foramen so posterior relations are epiploic foramen and the inferior vena cava and anterior relations में if you see the anterior relations again it is the bile duct and you can see the proper hepatic artery okay so these are the anterior relations of hepatic portal vein in the supraduodenal part proper hepatic artery proper and the bile duct so I repeat the relations of the three parts of the hepatic portal vein ठीक है इसमें एरो थोड़ा गलत मार्क हो गया दिस इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन ठीक है so anterior relations of the infraduodenal part is the infraduodenal part के जो anterior relation है lack of pancreas supraduodenal part के retroduodenal part के जो relations है that is the first part of duodenum gastroduodenal artery and the bile duct then supraduodenal part के hepatic artery proper and bile duct and posteriorly तीनों part के relation में आता है inferior vena cava ठीक है देन दिस तो ये हो गए उसके रिलेशंस तीनों पार्ट के ठीक है तो अभी तक हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन उसके पार्ट्स एंड व्हेन वी हैव स्टडीड द रिलेशंस ऑफ द थ्री पार्ट्स ऑफ द हेपेटिक पोर्टल वेन now the hepatic portal vein it enters at the right end of the porta hepatis so this is pointing towards the porta hepatis at the right end of porta hepatis and then it divides into right and left branch ठीक है now what are the tributaries of the hepatic portal vein. So two main tributaries now you know that is there are two main tributaries that is the superior mesenteric vein and the splenic vein. These are the formative tributaries of the hepatic portal vein. So दो main है hepatic that is the splenic vein and superior mesenteric vein. These are the formative tributaries of the hepatic portal vein. इनको हम formative tributaries कहते हैं ठीक है तो this is the hepatic portal vein which is dividing into right and left branch within the liver. Now this diagram is showing that is they are the tributaries two main tributaries of the hepatic portal vein. Now this is one is showing the here you can see this is the hepatic portal vein, this is the right branch of hepatic portal vein and this is the left branch of hepatic portal vein. So the left branch also give branch to the caudate lobe of liver and the caudate lobe of liver. ये याद रखना है जो left branch of hepatic portal vein है it also give branches to the caudate and the caudate lobe of liver. In addition, it receives the ligamentum venosum and the paraumbilical veins along the ligamentum teres. So, जो right
I repeat, this is a hepatic portal vein which divides into right branch which will enter the right lobe of liver, and this is the left branch which will enter the left lobe of liver. जो लेफ्ट ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन होती है वो क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब को भी ब्रांचेस देती है. Now, right branch of hepatic portal vein receives a cystic vein which is coming from the gallbladder, and the left branch of portal vein receives a ligamentum venosum, and basically during the fetal life it is ductus venosus, and after the birth it is replaced, it is fibrous and forms a ligamentum venosum. So this ligamentum venosum it opens into left branch of hepatic portal vein. And secondly, it brings the para-umbilical veins which travel along the ligamentum teres, which you have studied in liver, into the left branch of hepatic portal vein. So this is the right branch, this is the cystic vein, this is the left branch, this is the ligamentum venosum, and this is the ligamentum teres, which carries the para-umbilical veins. ठीक है? तो जो hepatic portal vein है within the liver, it divides into right and left branch. और right branch होती है it is short and broad, and the left branch is longer and narrower. ठीक है? तो ये याद रखना है. Right branch होती है short and broad होती है, left branch होती है वो longer and narrower होती है. Right branch receives a cystic vein from the gallbladder. Left branch of hepatic portal veins receives the para-umbilical veins along the ligamentum teres and the ligamentum venosum. So basically fetal life में ductus venosus होता है, and but after the birth it gets fibrosed to form the ligamentum venosum. Now what are the other tributaries of the hepatic portal vein? Superior mesenteric vein and splenic vein, they are the formative tributaries. In addition to it, जो direct tributaries होती है right gastric vein, left gastric vein, and the cystic vein opens into the right branch, para-umbilicals into the left branch, and there is another direct tributary, superior pancreatico-duodenal vein. Superior mesenteric splenic vein formative tributaries होती है, direct tributaries है right gastric vein, left gastric vein, and superior pancreatico-duodenal vein. Into the right branch is cystic vein, into the left branch is para-umbilical veins. ठीक है? एक एडिशनल एक वेन आपने याद रखनी है, दैट इज द प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो. प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो बेसिकली ट्रांसवर्स एंटीरियर टू द पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक. Basically, it helps this pre-pyloric vein helps in identification of the pyloric end of stomach during the surgery, and it drains into the right gastric vein. And right gastric vein किसमें होती है? Hepatic portal vein. ठीक है? Now superior mesenteric vein जो होती है, बेसिकली हमने पढ़ा कि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन इट इज वन ऑफ द फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरी ऑफ द हेपेटिक पोर्टल वेन. सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में कहाँ से ब्लड लेके आती है और कौन सी वेन्स बेसिकली सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में ड्रेन करती है? दैट इज द जेजुनल वेन्स, इलियल वेन्स, इलियोकोलिक वेन, राइट कोलिक वेन, मिडल कोलिक वेन. Then all these veins are drained into the superior mesenteric vein, jejunal veins, ilial veins, ileocolic vein, right colic, middle colic. So basically up to the right 2/3 of the transverse colon, it drains the blood. Okay, then is the splenic vein. Splenic vein के important आपने tributary याद रखने, inferior mesenteric vein. And inferior mesenteric vein is a continuation of superior rectal vein. ठीक है? Basically जो सुपीरियर रेक्टल वेन होती है वो एक वीनस रेक्टल वीनस प्लेक्सस से स्टार्ट करती है, एंड देन इट कंटिन्यूज एज इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन, एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन ओपन्स इनटू द स्प्लीनिक वेन. तो ये याद रखना है, इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ स्प्लीनिक वेन, एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सुपीरियर रेक्टल वेन. तीन रेक्टल वेन्स आप पढ़ते हो, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर. जो मिडल और इंफीरियर रेक्टल होती है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन से रिलेटेड होती है, और सुपीरियर रेक्टल वेन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द hepatic portal vein. So basically superior rectal vein continues as the inferior mesenteric vein. So inferior mesenteric vein drains into splenic vein. So this are certain variations can also occur in the hepatic portal vein. Sometimes a left gastric vein it opens at the junction of splenic and superior mesenteric vein. And here you can see the right gastric vein is opening into the junction and left is opening into splenic vein. Then sometimes inferior mesenteric vein is opening at the junction of splenic and superior mesenteric vein. And here you can see this is the superior mesenteric vein and this is the splenic vein. So inferior mesenteric vein is opening into superior mesenteric vein instead of the splenic vein. So like this variations can occur. So till now we have studied the hepatic portal vein in detail. So we have seen the formation of hepatic portal vein,
How it is formed? That is by the union of splenic vein and superior mesenteric vein at the level of the second lumbar vertebrae behind the neck of the pancreas. Then we have seen the parts of the hepatic portal vein, that is the extrahepatic, intrahepatic. Extrahepatic is that is it is divided into infraduodenal, retroduodenal, supraduodenal. Supraduodenal is in the right free margin of lesser omentum. Intrahepatic is that within the liver, the hepatic portal vein divides into right branch and left branch. Right branch is shorter and wider, and the left branch is longer and narrower. Okay. So then we have seen that relations of the extrahepatic part of the hepatic portal vein. Posterior relation is common, that is the inferior vena. Then we have seen the tributary, there occurs a streaming of blood flow in the hepatic portal vein. जो right stream में blood जाता है वो right lobe में चला जाता है, and that mainly brings the blood from superior mesenteric vein, और जो left stream में जाता है that is mainly coming from the splenic vein और left lobe of liver में चला जाता है. ठीक है. फिर उसके अलावा हमने पढ़ा है streaming of blood flow के अलावा that is the tributaries of the hepatic portal vein. जो formative tributaries होती है that are the splenic vein and सुपीरियर मेसेंटेरिक में. ठीक है, ये फॉर्मेटिव ट्रिब्यूटरीज है. इसके अलावा डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज है राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, दे आर द डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज, एंड द सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल वेन. Cystic veins open into the right branch, and ligamentum venosum and the para-umbilical veins which are coming along the ligamentum teres, they open into the left branch of hepatic portal vein. तो ये उसका anatomy का part हो गया. हमने पढ़ा है hepatic portal vein पे. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे portocable anastomosis. Means there are certain sites in the body where the tributaries of the hepatic portal vein they anastomose with the tributaries of the systemic vein. अब इसका significance क्या है? जैसे मैंने आपको पहले डिटेल में पढ़ने से पहले मैं इसका significance बता रही हूँ. अगर सपोज hepatic portal vein में कोई ब्लॉकेड हो गया है, उस ब्लॉकेड का कारण क्या हो सकता है? इट कैन बी एक्स्ट्रा हिपैटिक कॉज और इंट्रा हिपैटिक कॉज. मतलब कॉज विद इन द लिवर भी हो सकता है, आउटसाइड द लिवर भी हो सकता है. कॉमन इंट्रा हिपैटिक कॉज जो होता है दैट इज द सिरोसिस ऑफ लिवर. सिरोसिस ऑफ लिवर का कॉमन कॉज होता है अल्कोहलिज्म. सो एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल leads to condition that you study in pathology, that is the cirrhosis of the लीवर. उसमें हिपैटिक टिश्यू सारा फाइब्रोस होना शुरू हो जाता है. अगर हिपैटिक टिश्यू फाइब्रोस होना शुरू होगा दैट इज टू बी रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू, so it will ultimately lead to the blockade of the hepatic portal vein branches. ठीक है. तो उसे hepatic blood portal blood flow में blockade आएगा, क्योंकि अगर portal vein की branches में blockade होएगा तो hepatic blood portal vein में blood flow नहीं करेगा. So one of the common intrahepatic cause is the cirrhosis of liver which occurs due to excessive drinking of alcohol. तो उसमें liver tissue बिल्कुल fibrous होना शुरू हो जाता है, which ultimately leads to blockade of the blood flow through hepatic portal vein. Extra hepatic causes में क्या हो सकता है? portal vein में कोई thrombosis हो जाए या कोई ट्यूमर हो जाए आसपास के organ का, which will compress the hepatic portal vein. This can be extra hepatic causes. So common intrahepatic cause is the cirrhosis of liver, which occurs due to excessive drinking of alcohol. So, अब किसी भी कारण सपोज पोर्टल वेन में ब्लॉकेड हो गया, पोर्टल वेन का ब्लॉकेड हो गया तो अब पोर्टल वेन में से तो आगे ब्लड जाएगा नहीं, मींस लीवर के अंदर ब्लड अब जाएगा नहीं. अब उसमें कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन जो भी ब्लड वहां से फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क से आ रहा है अब वो सेकंड कैपिलरी नेटवर्क में तो नहीं जा पाएगा. ठीक है. अब आगे ब्लड जाएगा नहीं तो ब्लड का क्योंकि अब आगे ब्लॉकेड हो गया, किसी भी रास्ते पे ब्लॉकेड हो जाए तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा वहां पे. सो पोर्टल वेनस प्रेशर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. तो पोर्टल वेन में ओवरऑल वैसे भी पोर्टल वेन में जो प्रेशर होता है वो सिस्टमिक वेनस प्रेशर से ज्यादा होता है. अब इस कंडीशन में तो पोर्टल वेन में और भी प्रेशर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा. सो दैट इज नोन एज पोर्टल हाइपरटेंशन. मींस अगर पोर्टल वेनस प्रेशर हाई हो जाता है उसको हम कहते हैं ओवरऑल हाइपरटेंशन. का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना. पोर्टल वेन में प्रेशर इंक्रीज होता है तो दैट इज नोन एज पोर्टल हाइपरटेंशन. ठीक है. तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा? ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पा रहा है तो बैक फ्लो होगा, ब्लड पीछे की तरफ आएगा. ब्लड पीछे की तरफ आएगा मींस अब ऐसे कई जगह है जहाँ पे साइड्स हैं जहाँ पे पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरी सिस्टमिक वेन की ट्रिब्यूटरी से एनास्टोमोस करिए. अब बैक फ्लो होगा ब्लड का, ब्लड पीछे की तरफ आएगा क्योंकि आगे तो जा नहीं पा रहा है और प्रेशर भी बहुत बढ़ता जा रहा है. तो आगे की तरफ ब्लड जाएगा नहीं, पीछे की तरफ जाएगा. पीछे की तरफ जाएगा तो हो सकता है कि इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया कि वो ये एनास्टोमोसिस खुल जाए. सो द ब्लड विल
start flowing through this anastomosis, and ultimately the blood will go through this anastomosis into systemic venous circulation, क्योंकि पोर्टल प्रेशर ज्यादा है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रेशर कम है, so the blood will go from high pressure to low pressure. So ultimately ये जब ब्लड का बैक फ्लो होगा तो वो पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरी से पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस में आएगा और अल्टीमेटली वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब ये पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस खुल जाते हैं तो मीन्स वहां पे वेन्स जो है डायलेटेड एंड टॉर्चुअस हो जाएंगे, और कई बार प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कई साइड्स पे रप्चर ऑफ वेन्स भी हो सकता है, तो उन रप्चर ऑफ वेन्स की वजह से देयर कैन बी फेटल ब्लीडिंग, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, ठीक है। So increase in pressure within the portal system due to intra or extrahepatic causes dilatation of portal vein. At certain areas, portal vein form and its tributaries form anastomosis with the systemic veins and its tributaries. So reversal of blood flow occurs. Blood will flow from portal to systemic circulation because of pressure difference. Portal venous pressure high or systemic venous pressure lower. So blood will flow from high pressure to low pressure. So blood will flow into systemic circulation. So blood in portal circulation is diverted into systemic circulation through portosystemic communication. So the veins at portosystemic sites will become dilated and tortuous, and sometimes the portal pressure is so high that these these veins at portosystemic sites, dilated veins, they can rupture. Okay. So this is the basis for portosystemic anastomosis. ठीक है, अभी 10 बज गए हैं, तो बाकी का जो पार्ट है फोटोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस का तो मैं दोपहर को कवर करूंगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? अच्छा बेटा, क्या समझाना है आपको? थोड़ा आराम से मैं दोपहर को समझा दूंगी। क्या आपको नहीं समझ में आया बेटा? प्लीज रिपीट। रोल नंबर 133, क्या नहीं समझ में आया बेटा? रोल नंबर 133, what you have not understood? रोल नंबर 133, थोड़ा आराम से पढ़ाइए, मतलब हाँ आराम से। क्या नहीं बेटा, आपको क्या पार्ट नहीं समझ आया वो मैं वापस बताऊंगी, तो आप क्लियरिफाई करो, आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया। प्लीज टेल बेटा, क्या नहीं समझ में आया आपको? हिपैटिक पोर्टल वेन में कौन सा पार्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो मैं आपको दोपहर को वापस बताऊंगी। प्लीज टेल, स्पेसिफाई करो बेटा, क्या नहीं समझ में आया आपको अभी तक? प्लीज टेल बेटा। रोल नंबर 133 हिपैटिक पोर्टल वेन में से नहीं समझ आया या पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस में से नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ में आया बेटा? ओके, आई विल अगेन एक्सप्लेन स्टार्ट फ्रॉम देयर इन द आफ्टरनून। तब तक आप प्लीज दोपहर को जो टाइम मिलेगा उसमें हिपैटिक पोर्टल वेन पढ़ के रखना बेटा। हिपैटिक पोर्टल वेन का फॉर्मेशन और उसके रिलेशन आपकी बुक में एक छोटा सा ही पार्ट दिया हुआ है, सो विल स्टार्ट अगेन इन द आफ्टरनून विद दैट पार्ट। ओके, सो now I will stop sharing from here so that I will ask Dr. Neeraj to take over.